ओम शांति। आज की ये क्लास भाइयों के लिए ली गई है जो कि अपने घर की जिम्मेदारियों से और इस वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए और अपने आप को, अपने परिवार को देखते हुए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिनका मन बहुत चिंतित है। एक तो परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, दूसरा चारों तरफ अर्थव्यवस्था को देख करके चारों तरफ से हलचल हो रही है। तो ऐसे में आप जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, इस ज्ञान का पूरा लाभ लें। सबसे पहली बात, आज मैं आपको 3 बातें समझाऊंगी। इन तीनों बातों पर आप अमल करेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप परेशान होते हो तो होते रहो, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका जाएगा। आपकी शरीर पे बीमारी के रूप में आ जाएगा, आपकी बुद्धि एकदम अशांत रहने लगेगी। और हालांकि ऐसी कोई परेशानी भी नहीं है जैसी कि सोच के अपने मन को दुखी कर लिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, भाइयों को जो चिंता होती है वो किस चीज की होती है? अर्थव्यवस्था, पैसा कमाना है और परिवार को पालना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आजकल जो परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, ऐसे में पैसा कमाना भी, घर से बाहर निकलना भी, ऑफिस जाना और वापस घर आना एक बहुत बड़ी चुनौती है हर उस व्यक्ति के लिए जो कि घर से बाहर निकलता है। बहनें तो फिर भी घर में रहती हैं, बच्चे भी घर में रहते हैं, लेकिन जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो भाइयों को करना पड़ता है। क्योंकि अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा? तो उनको ये लगता भी है कि हम ही करता धरता है, ठीक है ना। इस वजह से चिंता रहती है। तो और तीसरी बात ये, अपने शरीर की चिंता। ये 3 बातें इस समय हर किसी को हिला दिया है। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं पैसा की, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मुरली में भी शिव बाबा ने हमें कहा है कि आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिक धन की भूख मनुष्य को उसकी नियत से गिरा देती है। बाबा ने कोई हमें ये नहीं कहा कि तुम घर बार छोड़ के बैठ जाओ, संन्यास ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पैसा कमाना है और अपने परिवार की पालना करनी है, लेकिन उस पालना को आप मुसीबत मत बना लो। आपने जो रचना रची है वो मुसीबत बनाने के लिए रची है क्या? नहीं ना। तो अब आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, अब ये आपने जितने भी समय हो गया आपको ज्ञान में चलते हुए, अब आपकी ये परीक्षा का समय है कि आपको ये देखना होगा कि आप कितना अपने ऊपर और बाबा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। देखिए, आपको चाहे 2 साल हुए, चाहे 4 साल हुए, चाहे 2 महीने हुए हैं ज्ञान में चले हुए, चाहे आप ये कहूँ मैं कि 2 दिन ही हुए होंगे, किसी को अभी भी ज्ञान मिला होगा, तो आप भगवान के तो बन गए ना, उसके ईश्वर के तो बच्चे बन गए। कल की मुरली में भी यही सुना था, ईश्वरी औलाद हो तुम, ईश्वरी औलाद हो। अब आप उस चीज को प्रैक्टिकल में करें। आप सबसे पहले जब घर से बाहर निकलेंगे, बाबा के लिए कहा जाता है, यानी भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान के अनेक रूप हैं। तो एक रूप को तो आप उसे अपने घर में बिठा देना, दूसरे रूप को उसके साथ अपने साथ लेके चलना है आपको। आप समझ रहे हैं ना। आपको शिव बाबा को अपने घर से निकलते हुए अपने साथ लेके चलना, महसूस करना वो बिल्कुल आपके साथ साथ चल रहा है। आपने, चाहे आप स्कूटर पर बैठे, चाहे आप गाड़ी में बैठे, या आप कैसे भी आ रहे हैं, महसूस करिएगा। ये महसूस करने का समय है, भगवान की प्रेजेंस है इस समय। आप उसे फील करिए। वो खुद कह रहा है कि मुझे फील करो, मुझे यूज करो। तो पहला जो आपका काम है, वो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप अपनी बिल्कुल बगल में उसको बिठा के ही निकले, ठीक है। आपने बगल में बिठा दिया और आप घर से बाहर निकल गए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपने शिव बाबा को जब घर में बिठा दिया, उसके बाद आप अपने ऑफिस में पहुंच गए। सारी प्रिकॉशंस आपको लेनी है। प्रिकॉशंस के लिए कोई नहीं वो कहा जा रहा कि आप अपना, देखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, लेकिन ये क्लास लेने का पर्पस यही है कि इस समय अज्ञानी तो अज्ञानी,
बहुत से ज्ञानवान आत्माएं भी बहुत दुखी हो रही है, बहुत परेशान हो रही हैं, और सबसे ज्यादा खासकर भाइयों को डर लग रहा है, क्योंकि बहनें तो फिर भी घर में रहती हैं, क्योंकि उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर से निकलेंगे तो बाबा को साथ लेके निकलिए, और हर पल उसको महसूस करना है। अब यही समय है उसको महसूस करने का, ठीक है। आप अपने ऑफिस में बैठ गए, ऑफिस में जैसे आप बैठे और अपने बराबर में ही क्या करें, चाहे वो आपकी टेबल है, अपनी टेबल पे एक छोटा सा आपके पास बाबा का फोटो मैंने आपको दिया हुआ है, वो फोटो या कैसे भी करके बिल्कुल जहां बैठते हैं बिल्कुल अपने पास बाबा को बिठा लें, और हर घड़ी जैसे लोगों से बातचीत करते रहते हैं, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, ये वो बहुत सारी बातें चलती हैं, तो इसी तरह आप ऐसे बात करना, बाबा देखो आपने मुझे यहाँ बिठाया, अब आप ही मेरे से जो भी सेवा लेनी है लो, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई, घर से बाहर निकलेंगे शिव बाबा को लेते हुए निकलना है, और इस बात की ये निशानी है, अगर आपने सचमुच में बाबा को लेते हुए निकले हैं तो इस बात की निशानी ये है कि आपका मन बहुत शांत रहेगा, आप ना नेचुरल खुशी महसूस करेंगे बिना किसी फेस्टिवल के, बिना किसी रीजन के। क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग होने का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपकी जो खुशी है ना वो बिल्कुल आपको दूसरों को भी दिखेगी कि भाई दुनिया में लोग तो इतने परेशान हो रहे हैं, आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो ये खुशी क्या है? ये भगवान के प्यार की, उसके साथ की खुशी आपको दिखेगी। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, अब आपको ये लगता है जी मैं ही हूँ घर का करता धरता, पैसा नहीं कमाऊंगा तो बच्चे कहाँ से पलेंगे, पैसा नहीं कमाऊंगा तो, और ये हकीकत भी है कि अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। अब आप समझ लीजिए ध्यान से एक बात, अच्छे से कान खोल करके, ये बात मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, ये शिव बाबा आपको समझा रहा है, सिर्फ वो माध्यम ले रहा है इस वजह से क्योंकि बहुत बाबा के बच्चे क्या है अभी भी हलचल में हैं। आधे से ज्यादा आत्माओं को तो ये संकल्प हो रहा है कि पता नहीं कब ठीक होगा सब कुछ। अब ये भूल जाओ, क्योंकि अब आने वाले समय में परिस्थितियां सुधरनी नहीं है। बाबा की अव्यक्त मुरलियां उठा के देखना, परिस्थितियां अब तरह तरह से बिगड़ेंगी। समझ रहे हैं? ये सिर्फ भगवान का एक ट्रेलर था। जैसे कोई फिल्म देखते हैं तो पहले एक ट्रेलर दिखा देते हैं ना, फटाफट ऐसे ऐसे होगा, तो उसका ये ट्रेलर था और उसकी फिल्म अभी पूरी की पूरी पड़ी है। इसीलिए आपको मैं समझा रही हूँ कि जब आप क्या करें, जब आपके दिमाग में ये आता है कि इन बच्चों का क्या होगा, है ना, पैसा अब कैसे कमाया जाए, कैसे मैं सबको पालूं, क्या करूं मैं, बहुत चिंता की भी बात है, इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। लेकिन फिर से मैं कहूंगी यही आपकी परीक्षा का समय है। भगवान पे विश्वास रखिएगा, और बाबा ने वैसे भी ठेका तो ले रखा है। मुरली अगर उठा के देखेंगे, मुरली में लिखा था कि तुम्हारी 2 रोटी का जिम्मेदार मैं हूं। अब ये जरूरी नहीं है जी आपको, अब इतना नहीं है कि जी नहीं मुझे तो 5 तरह की सब्जियां खानी है, मैं तो इनके बिना खाना कैसे खाऊं, एक दिन फल नहीं मिले या एक दिन कुछ और नहीं मिला तो बुद्धि खराब हो जाए, गुस्से में थाली फेंक दें। तो ये चीज नहीं, भगवान ने देखिए आपको 56 प्रकार के भोग भी खिलाएगा, सब कुछ खिलाएगा, लेकिन समय अनुसार आपको अपने आप को ढालना है। बाबा ने 2 रोटी की जिम्मेदारी ले रखी है, और अगर आप ज्ञान में चलते हैं ना, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आपका पूरा परिवार प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आज से कि मैं बच्चों को पाल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, हाँ मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, आप ये स्वप्न में भी मत सोच लेना। आपको अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बाबा को बहुत सेवा लेनी है आपसे। इसलिए डर को निकालो, और अगर आपके अंदर बैठा है ना, तो डर क्या है, आपकी उन्नति को रोक देगा। डरना, किस चीज से डरना, वो आज मैं आपको फ्रैंकली बता देती हूँ, गलत कर्म से डरना। 5 जो हमारी ये कर्मेंद्रियां है ना, कल बाबा ने कहा था, परसों भी समझाया था, इनसे आपसे कोई पाप कर्म ना हो जाए, इनसे डरना। क्योंकि आपको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा कि देखो बाबा पूछेगा कि मैंने तुम्हें 5 फुट का शरीर दिया किस लिए, खाने सोने के लिए दिया है, क्या किया आपने, सेवा की भगवान की, ये कदम आपके ईश्वरीय राह पे चले नहीं ना। इसलिए
आपको डरना सिर्फ इस बात से है मेरी जुबान से कुछ गलत ना निकले, मेरे हाथ हमेशा पुण्य कर्म के लिए उठे, हमेशा किसी को कुछ देने के लिए उठे, हमेशा इनसे अच्छे काम ही हो, हमेशा भगवान की सेवा ही हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस बात से आपको डरना है कि मेरे को कोई गलती नहीं करनी, नहीं तो शिव बाबा को हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया। अब आपको यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आप क्या है पूरी तरह से सारे नियम मर्यादाएं तोड़ दें। ये बात सिर्फ आपको इसलिए समझाई जा रही है, आप नियमों पे चलते हुए भी, प्रिकॉशन लेते हुए भी आप बहुत डिस्टर्ब हैं, और इस डिस्टर्बेंस को अब खत्म कर दो, क्योंकि भगवान आपसे कह रहा है कि तुम मेरे हो करके ऐसे डरोगे। अभी तो बाबा ने और भी ऐसे बाबा के कड़े कड़े महावाक्य हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बता ही देती हूँ। चलो, शिव बाबा, जब ब्रह्मा बाबा जिंदा थे तो ब्रह्मा बाबा ने खुद कहा था कि ये दुनिया आने वाले समय में एक मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर अभी से ऐसे करेंगे तो कैसे तपस्या करेंगे? आपका ये हाल है तो दुनिया को क्या सुखी बनाएंगे? और आपको शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया ही इसलिए कि आप दूसरों का कल्याण कर सकें। आप खुद ही परेशान रहेंगे, खुद ही डिस्टर्ब रहेंगे, तो दूसरे को शिक्षा क्या देंगे? आप समझ रहे हैं ना? तो आज से बाबा को अंग संग रखने की परीक्षा आपकी चलेगी, लेकिन बुद्धि से बिल्कुल भी डर न निकले। और मैंने आपको बिल्कुल डर निकाल देना, मतलब ये डर नहीं, ये जो है ना आपका गलत कर्म वाला डर, ये बैठा रहे आपके अंदर कि मेरे से कुछ, मुझे गलत नहीं हो बाबा, मेरे प्राण तन से निकल जाएं, लेकिन इस शरीर से कुछ पाप ना हो। बस मुझे आप इतनी सद्बुद्धि दिए रखना। ये बात आपको बार बार बाबा से कहनी है। आप समझ रहे हैं ना क्या समझाया? तो पहली बात क्या कहा, घर से निकलेंगे तो बाबा को बिठाएंगे ना अपनी बिल्कुल सीट में, बगल में जो भी है। फिर उसके बाद पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन जो भी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें जो भी रूल रेगुलेशन दिए गए हैं उन सबको फॉलो करते हुए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, परिवार की चिंता अब किसकी चिंता होगी? अब किसकी चिंता है? अब उसकी चिंता है। अब तो बस करो, कम से कम चिंता कर करके उम्र से पहले तो बूढ़े हो गए, और कैसी बुद्धि कैसी खराब कर ली, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं क्या होगा। अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना। जिसका जो होना है वो तो हो के रहेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए जिस परिवार को आपने मुसीबत बना लिया है, उस परिवार को आज से दिल से बाबा के आगे समर्पित कर दे, ठीक है। तीसरी बात क्या है? देखिए, तीसरी बात, आज आप इस बात को समझ लीजिए कि बाबा के आगे अपने पूरे परिवार को और अपने आप को अर्पण कर दें कि बाबा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं आपका हूँ, बस, ठीक है। इसी के साथ साथ जिस घर में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, इस बात को भी अपने अंदर उतार ले कि मेरे को तो इस घर में केवल सेवार्थ भेजा गया है और मैं तो बस अपनी सेवा कर रहा हूँ। अगर आपने लोभ के वशीभूत हो करके पैसा कमाया तो क्या होगा? पाप कर्म बनता जाएगा। और अगर ये सोच के पैसा कमाया कि बाबा मैं तो क्या है, मैं तो सेवाधारी हूँ, आपने मुझे सेवा दी है, वहां पे ऑफिस में जाके काम करना है, पैसा कमाना है, जो भी है, ठीक है ना, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बाबा रिस्पॉन्सिबल है। उसको फंसा दो ना हर जगह, वो फंसने के लिए तैयार है। और किसी तीसरे आदमी को फंसाओगे तो कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान साक्षात कह रहे हैं तो मुझे बीच में फंसा दो, बहुत सुखी रहोगे। तो आपको बात समझ में आई? चिंता करो ही नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर देगा। और एक बात और आपको समझा दूं, इस समय चाहे बीमारी कह लो, चाहे वो कोरोना कह लो या कुछ और कह लो, ये चीज उसी को ज्यादा परेशान करेगी जिसके पाप कर्मों की जो है अति नजर आ रही होगी। इसलिए आपको बीमारी से क्या है, डरना नहीं है। आपको किस चीज से डरना है? अपने कर्मों से डरना है बस। और बाबा से हाथ जोड़ करके, ठीक है ना, बाबा मेरे से बहुत गलतियां हुई, मुझे क्षमा कर दो। दिन रात बस लगन लगा के रखो। वो मीरा का मिसाल है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो आप घर गृहस्थ में रह करके, आपको तभी तो एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे ना। तो आज से बाबा से वादा करेंगे कि बाबा आप हमारे साथ हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई शेर का बच्चा है और वो अपने पिता के साथ है
और वो तब भी डरे, तो ये तो शेर का अपमान है ना। वो कहेगा कि तूने तो मेरा नाम ही खराब कर दिया, मेरा बच्चा होने का तेरे को फायदा क्या, इतना डर के, है ना। तो अब आप समझ रहे हैं। और जिसका जितना ज्यादा योग होगा उतना ही ज्यादा उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाएगा, खान पान शुद्ध रहेगा। तो ये जो वायरस है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिविटी है जो किसी ना किसी रूप में बॉडी में आ रही है। इसीलिए आपको मैंने पहले भी समझाया था, बार बार रिपीट कर रही हूं कि जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। आपको भगवान साथ दे रहा है, आपको किस बात की फिक्र है। 3 बातें मैंने समझाई हैं, वापस रिपीट कर रही हूं। पहली बात, ऑफिस के लिए निकलते हैं तो क्या करेंगे, बाबा को बिल्कुल साथ साथ महसूस करेंगे, जैसे एक प्रकाश आपकी, या तो जैसे छतरी होती है ना, ऐसे छत्र बन गया है, ऑफिस में भी बैठा दिया उससे। उसके बाद जो ये सोचते हैं ना फिक्र पैसे की, हाय पैसा कहाँ से कमाए, कैसे करे, वैसे करे, अब इसको स्टॉप करके, नहीं, बाबा ने हमारा ठेका ले रखा है, वो अपने आप जितना मेरे से होगा मैं करूंगा। बाबा मैं तो अपने आप आपको आपके आगे अपने आप को अर्पित करता हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ। और ये जो बच्चे हैं ना घर में, ये सब आपके दिए हुए हैं, ये सब आपकी देन है। मेरे को, मैं क्या इनकी फिक्र करूँ, और आप फिक्र करके कर क्या लोगे मुझे ये बता दो, आपके बस की अब बात नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखना और आज से पूरी तरह से बुद्धि से बाबा के आगे स्वयं को समर्पित कर दो। अब फिक्र करना बस करो और पूरी सावधानियां बरतनी है। अब फिक्र का मतलब ये नहीं कि फिक्र ना करे जी हमें तो कुछ होगा नहीं है, और ऐसी मुंह पे मास्क भी ना लगाएं और ऐसी बस बिंदास घूमते रहें। इस बात का मतलब ये नहीं है। बात का मतलब ये है कि सावधानियों को बरतते हुए मन को शक्तिशाली बना के रखना। बाकी अगर और किसी तरह की कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, कोई टेंशन आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।